एक 32 साल की महिला 15 साल लड़के के साथ मिलकर उसको शराब पिलाकर और फिर उसको बाद में प्रोन वीडियो दिखाकर उसके साथ लगातार कई दिनों तक करती रही रेप। दोस्तों, आखिर इस घटना में क्या हुआ, यह घटना कैसे घटी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना निकल के आ रही है जनवरी के महीने में ही, जो महाराष्ट्र के ही उसी महाराष्ट्र के सटे मुंबई से जो थोड़ी दूर पर कल्याण पड़ता है, कल्याण के पास से निकलने के बाद कुछ दूरी पर ही चलने पर एक कोलसेवड़ी मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले में रहने वाली एक औरत होती है जो बूढ़ी माँ होती है, जिसकी उम्र दराज हो गई है और उसका एक छोटा सा नाती होता है, 15 साल का लड़का होता है और उनकी बहू भी होते हैं। दोनों बहू बेटे साथ में उनके रहते हैं, उसी इलाके में रहते हैं। तभी अचानक जो बूढ़ी माँ होती है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होनी पड़ती है कि लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं उन्हें देखने के लिए। तो लोग इधर उधर से, उनके जितने रिश्तेदार होते हैं उस बूढ़ी माँ की, वहाँ से लोग आने भी लगते हैं। तो ऐसे में जो बूढ़ी माँ की बेटी, खुद की बेटी होती है, वह बेटी रहने वाली होती है वहाँ की ही नासिक की, और नासिक से वह चलकर अपनी बूढ़ी जो उसकी माता होती है अपनी माता से मिलने आती है। तो उसकी जो बूढ़ी माँ की बेटी होती है, बेटी की बेटी होती है, वह बेटी की उम्र होती है मात्र 32 से 33 साल के बीच में, वह भी उनसे मिलने आती है। तभी अचानक ही उनमें उसकी माँ की ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वह लोग आपस में ही रहने के लिए वहाँ पर, क्योंकि उनके कमरे में इतना जगह नहीं होता जिससे वह ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जुटा सकें, तो इसी वजह से जो उसकी बेटी आई थी, जिनका नाम होता है कृति, वह कृति ही जो उसकी बेटी की बेटी थी, वह कृति उनकी बेटी की थी। वह अपनी माँ के साथ मिलकर जो उस लड़के की बुआ लगती थी, और वह जाकर बगल में एक प्लाट में एक रूम ले ली ताकि वह जाके अपनी माँ को देख रेख कर सके और वह जाके रोज़ मिल सके। जब तक उनकी तबीयत नहीं ठीक हो जाती, वह तबीयत देखने के लिए वहाँ पर रुकी हुई थी, क्योंकि जो बूढ़ी माँ की बेटे और बहू थे वह ड्यूटी जाया करते थे, तो वहाँ पर देखने के लिए कोई नहीं रहता था और उसी देखभाल के लिए वह रहते थे। तब ऐसे ही कुछ वक्त गुजरने लगता है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक होने लगती है। तो जो लड़का 15 साल का लड़का होता है, वह लड़का एकदम घर में गुमसुद रहने लगता है, जिससे घर वाले उससे, उसके जब माँ बाप आते हैं उस 15 साल लड़के के और उससे पूछते बेटा क्या हुआ, तो वह लड़का कुछ नहीं बोलता। बस हो सकता है जो कक्षा 9 में पढ़ने वाला लड़का होता है, वह 9 में पढ़ ही रहा होता है, तो हो सकता है वह स्कूल की प्रेशर की वजह से मायूस रहता है। लेकिन जब ऐसे ही वक्त 15 से 20 दिन लगातार निकल जाते हैं, लेकिन वह लड़का के चेहरे पर कभी खुशी भी नहीं आती, तो इससे घर वाले और परेशान हो जाते हैं। जिससे जब घर वाले, उसके जो माँ होती है उस लड़के की माँ, वह माँ उस लड़के से ज़्यादा पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो उसकी माँ जब पूछने लगती है तो वह बताने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह मुँह खोलता है तो तुरंत ही उसकी जो सच्चाई सामने आती है, उसकी माँ उसी समय होश खो देती है। तुरंत ही वह वहाँ से ले जाकर पुलिस थाने में पहुँचती है मौके पर, और जो पुलिस थाना वहाँ का होता है उसी थाने में ले जाकर पुलिस के सामने उस लड़के को खड़ा कर देती है और पुलिस से बोलने लगती है कि हमारे लड़के के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तो पुलिस पूछती आखिर क्या हुआ, आप बताओगी तभी हम तो इसके बारे में रिपोर्ट लिखेंगे। तो वह लड़का बताना शुरू कर देता है, जो 15 साल का लड़का होता है वह बताता है कि हमारी जो दादी माँ है वह बहुत दिन से परेशान चल रही है, तो इसी बीच देख रेख करने के लिए हमारी बुआ जो होती है वह ही अपने बेटी, जो हमारी बहन लगती है कृति नाम की, वह लड़की को लेकर वह हमारे घर आती हैं, तो वह रहने लगती है। तो वह प्लाट में जाके ले लेती है। फिर हम उनके कमरे पे जाया करते थे, वहाँ पर जाकर अपने बुआ के कमरे पे जो मकान हुआ था उसी मकान में जाकर वह लड़का वहाँ पर खेला करता था। तो उसकी जो कृति की वहाँ माँ होती है वो भी चली जाती है कहीं पर, तो कृति के साथ मिलकर वह लड़का, 15 साल का लड़का वहाँ कमरे में अकेले रहता था, और कृति वहाँ पर शराब पिया करती थी। उस लड़के को भी एक दिन बहका के शराब पिला दी, तो वह लड़का नहीं समझ पाया, बस इतना समझा या कोई और नहीं, या जो कि हो सकता है ड्रिंक हो। तो इसी बात को लेकर वह लड़का पी लेता है, उसको थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है, जिससे मौके पर कृति वहाँ से मोबाइल निकाल लेती है, और निकालने के बाद उसमें प्रोन वीडियो उस लड़के को दिखाना शुरू कर देती है, जिससे उस लड़के के अंदर उत्तेजना आ जाती है। फिर उसके साथ वहीं पर कमरे में लगातार कई घंटों तक संबंध बनाती है।
जिससे उसका वीडियो भी बना लेती है। और फिर जब लड़का कभी कमरे पर ना आता तो वह कृति तुरंत पहुंच जाकर उस लड़के के कमरे पर जाकर ही उसके साथ, घर में क्योंकि कोई मौजूद ही नहीं रहता था और दादी एक कमरे पर पड़ी रहती थी, और जाकर उस लड़के के साथ संबंध बनाता था, जिससे उस लड़के का मायूस चेहरा गिरने लगा। और फिर धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगा तो वह लगातार ही उसके रोज उसके साथ यह कांड होते रहता, जिससे यह मामला जब पुलिस सुनती तो हैरान और परेशान हो जाती। तुरंत ही जाकर वहां पर कृति जो उसी घर के बगल में प्लॉट में थी, तुरंत ही जाकर उसके अरेस्ट कर लेती और अरेस्ट करने के बाद उससे सारा सच्चाई पूछ लेती है, जिससे वह जब उसकी मोबाइल कृति को ली जाती है तो उस मोबाइल में कई गंदे वीडियो पड़े हुए होते हैं, जिसमें से वह लड़के के कई वीडियो पड़े हुए, जिससे तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेती है उस औरत को और उसके मुँह से सारी सच्चाई सुन लेती है। तुरंत ही उसको अरेस्ट करने के लिए उसको पोक्सो एक्ट की धारा लगाकर उसको अंदर कर देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनों पर ही विश्वास करके अपनों को अगर घर में जगा दिया जाए तो ऐसे अगर घटना हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और हमें इनसे क्या सीख मिलनी चाहिए? दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सावधान और सतर्क करना है। इसलिए जहां पर आप भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही जल्द, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।